दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं अलवर में राजा भरतरी का पैनोरमा दिखाने के लिए, जहां पर आपको राजा भरतरी के बारे में पूरे जीवन की जो घटनाक्रम है, किस तरह से वो राजा से एक साधु बने, सन्यासी बने, ये पूरी इस पैनोरमा के द्वारा आपको हम दिखाएंगे। इस पैनोरमा में पूरी विस्तृत जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आने के लिए सरकार की तरफ से 10 रुपये का टिकट लगाया गया है और अंदर बारीकी से ये बताया गया है कि राजा भरतरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस प्रकार वो राजा बने और किस प्रकार एक साधु के वेश में उन्होंने अपना जीवन यापन किया और कहाँ उनकी वर्तमान में समाधि है, कहाँ पर उनके कुंडल रखे हुए हैं। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं पैनोरमा के अंदर क्या क्या है। दोस्तों ये उस टाइम की जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उन्होंने पूरे राजस्थान में इस तरह के 23 पैनोरमा बनाए हैं और इस तरह से इतिहास को संजो कर रखा है पैनोरमाओं के द्वारा। तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 46 बनाए हैं पूरे राजस्थान में, इतिहास को संजो कर रखा है। ये उस टाइम का कार्यक्रम जब ये हुआ था तो हेम सिंह जी मंत्री थे, जसवंत सिंह जी थे, देवी सिंह जी यूआईटी के चेयरमैन थे, बनवारी लाल सिंघल जी शहर विधायक थे। महाकाल की नगरी उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में शिप्रा नदी के तट पर बसा प्राचीन शहर है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल यहाँ स्थित हैं। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका उज्जैनी भी है। यह मंदिरों की नगरी है। यह राजा श्री गंधर्व सेन भरतरी एवं विक्रमादित्य की राजधानी रहा है। तो दोस्तों ये भरतरी जी का जो जन्म का फोटो है उसको दिखाया गया है और ये उनके पिताजी की तस्वीर है। देखिए कितनी सुंदर कलाकृति यहाँ पैनोरमा के द्वारा दिखाई गई है। राजा भरतरी मालवा के शासक थे। उज्जैनी इनकी राजधानी थी। इनके पिता राजा श्री गंधर्व सेन और माता का नाम सौम्य दर्शना था। राजा भरतरी का जन्म शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। विक्रमादित्य इनके छोटे भाई थे, जिन्होंने 57 ईस्वी पूर्व शकों का उन्मूलन कर शकारी की उपाधि धारण करते हुए शक संवत की स्थापना की। ये देखिए दोस्तों, चित्रकारी के द्वारा भरतरी बाबा के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर पैनोरमा के माध्यम से दी गई है। इस तस्वीर में दिखाया गया है शकों के आक्रमण से गंधर्व सेन का जंगल में भटकना। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपको अंत तक देखना है, यदि भरतरी जी के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो। और आप वीडियो को रोक कर ये जो लिख रहा है भरतरी जी का विद्याधन, इनको रोक कर आप पढ़ सकते हो। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि शकों को पराजित करने की रणनीति। दोस्तों इस चित्र में जो कुश्ती है वो दिखाई जा रही है और नीचे लिख रहा है कि भरतरी का सकराज अमोघ वर्ष मोघ से द्वंद्व युद्ध। आप इसको रोक कर दोस्तों पढ़ सकते हो पूरी जानकारी। दोस्तों इस तस्वीर में जब महाराजा भरतरी जी का राज्याभिषेक हुआ था तो उसको दिखाया गया। शकों से उज्जैन को मुक्त कराने के पश्चात मालवा की प्रजा ने जय जयकार करते हुए राजा भरतरी व विक्रमादित्य का स्वागत किया और उन्हें राजा बनने के लिए आमंत्रित किया। शुभ मुहूर्त के अनुसार भरतरी का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद भरतरी अपनी कुलदेवी हरिसिद्ध मंदिर में महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए गए। तो इस तस्वीर में वो दिखाया गया दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर यहाँ पर ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। बस इनमें जान ही नहीं है। कलाकार ने इनमें इतनी कलाकारी दिखाई है कि ऐसा लगता है कि अभी ये बोलने ही वाली हैं। और ऊपर लिख रहा है राजा भरतरी का पिंगला से विवाह। ये महाराजा जब भरतरी जी का विवाह हुआ था और सामने पिंगला जी की तस्वीर है और ये राजा भरतरी जी हैं और ऊपर वो लिख रहा है पिंगला के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित थे
बड़े धूमधाम से भव्य आयोजन के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि ये राजा महाराजा हैं जो इस तरह से जंगलों में जाते थे। इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। दोस्तों, ये तस्वीर है जो श्री गोरखनाथ जी द्वारा मृत हिरण को जीवित करना। जो किसी को जीवन न दे सके उसे किसी को मारने का क्या अधिकार है, इतना कहकर गोरखनाथ ने भी अपने कमंडल से मृत हिरण पर जल छिड़का, भस्म लगाकर उसे जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा भर्तृहरि आश्चर्यचकित हो गए और तभी से साधु संतों की शरण में वो आ गए। दोस्तों, इस तस्वीर में दिखाया गया है कि महाराजा भर्तृहरि जो लेटे हुए हैं और उनको एक स्वप्न दिख रहा है। राजा भर्तृहरि को स्वप्न दर्शन। राजमहल में आने के बाद राजा भर्तृहरि का मन बेचैन रहने लगा। एक दिन स्वप्न में राजा भर्तृहरि ने देखा पिंगला मर चुकी है और वो है उसे चिता की राख में खोज रहा है। इतने में ही गोरखनाथ जी उस चिता पर आकर डिबिया खोजने लगे। राजा भर्तृहरि ने गुस्से में आकर कहा, मैं अपनी प्राण प्रिय पिंगला को खोज रहा हूँ और आप डिबिया खोज रहे हैं। गोरखनाथ जी ने प्रत्युत्तर में सैकड़ों पिंगला खड़ी करके कहा, इनमें से अपनी पिंगला को खोज लो। इतने में भर्तृहरि जी का स्वप्न टूट गया और जीवन में वैराग्य का प्रवेश होने लगा। उसके बाद महाराजा भर्तृहरि जी ने शिव जी की जो पूजा उपासना है पूजा शुरू कर दी। और ये देखिए साधु के भेष में जो भर्तृहरि जी हैं वो आ गए हैं। इधर शिव जी का शिवलिंग विराजमान है। ये ऊपर बड़े का पेड़ है शायद। इस चित्र में महाराजा भर्तृहरि जी को जो अमर फल है वो दिया जा रहा है। तपस्वी द्वारा राजा भर्तृहरि को अमर फल भेंट करना। एक तपस्वी अमर फल लेकर राजा भर्तृहरि के दरबार में आया। हम राजा को भेंट करते हुए कहने लगा, महाराज तपस्या के पश्चात मुझे अमर फल प्राप्त हुआ है। इसको ग्रहण करने के पश्चात व्यक्ति अमर हो जाता है। मैं निर्धन अमर होकर क्या करूँगा, अतः विषय आप ग्रहण कीजिए। राजा ने अमर फल प्राप्त कर तपस्वी को धन देकर विदा किया। तो दोस्तों, ये महाराजा जो भर्तृहरि जी हैं इनके हाथ में जो आपको दिख रहा है यही अमर फल है। और पीछे लिखा हुआ है राजा भर्तृहरि का पिंगला को अमर फल भेंट करना। तपस्वी से प्राप्त अमर फल को राजा भर्तृहरि ने स्वयं ने खाकर अपनी प्राण प्रिय रानी पिंगला को देने का निश्चय किया और अमर फल लेकर रानी पिंगला के पास पहुंच गए। पिंगला को अमर फल भेंट करते हुए कहने लगे, इस अमर फल को खाने से आप चिरकाल तक युवती बनी रहकर अमर हो जाओगी, अतः इस अमर फल को ग्रहण कीजिए। यानी कि इस अमर फल से जीवन भर आदमी यौवन रहेगा। ऐसा कहकर महाराजा भर्तृहरि जी ने पिंगला जी को वो अमर फल दे दिया। उसके बाद की घटना इस चित्र के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। दोस्तों, पिंगला द्वारा अशुपाल को अमर फल भेंट करना। रानी पिंगला राज्य के कोतवाल अशुपाल पर मोहित थी। ये बात राजा भर्तृहरि नहीं जानते थे। रानी पिंगला ने राजा भर्तृहरि से प्राप्त अमर फल अशुपाल को भेंट किया। तो देखिए दोस्तों, ये कितने पुराने ज़माना में भी ये प्यार में जो धोखा की कहानी है ये उस टाइम राजा महाराजाओं के समय से ही चलती आ रही है कि भर्तृहरि जी के साथ भी प्यार में जो धोखा है वो पिंगला जी के द्वारा किया गया है। इस चित्र में एक अलग ही कहानी है जो उसने मोड़ ले लिया है। अशुपाल द्वारा अमर फल नगर वधु को देना। अशुपाल उज्जैन की एक नगर वधु यानी कि वेश्या बोलते हैं उसको, उससे प्रेम करता था। उसने रानी पिंगला से प्राप्त अमर फल नगर वधु को भेंट करते हुए कहा कि ये अमर फल खाकर तुम सदैव के लिए अमर हो जाओगी। यानी कि ये जो अशुपाल है ये पिंगला से भी इनका प्रेम था और एक वेश्या से भी प्रेम था। यानी कि रानी को छोड़कर इनका प्रेम वेश्या से भी था और वो जो रानी से प्राप्त अमर फल था उन्होंने किसी वेश्या को दे दिया। और वो वेश्या है जो उस अमर फल को लेकर वो राजा भर्तृहरि जी में विश्वास रखती थी। नगर वधु द्वारा राजा भर्तृहरि को अमर फल भेंट करना। नगर वधु ने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगी, इस अमर फल को तो हमारे न्यायप्रिय दयालु धर्मवीर कवि हृदय राजा भर्तृहरि जी को भेंट करना चाहिए। यह सोचकर नगर वधु अमर फल लेकर राजा भर्तृहरि के राजा द्वारा अमर फल प्राप्ति को स्रोत पूछने पर नगर वधु ने सारी कहानी से राजा को बता दी। ये देखिए दोस्तों, इस चित्र में आपको अलग ही घटना क्रम नजर आएगा। अपनी प्राण प्रिय पिंगला से विश्वास टूट जाने के बाद राजा भर्तृहरि का सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया। जिस पिंगला का मैं प्रति क्षण चिंतन किया करता था वह मुझ में नहीं किसी और में आसक्त थी। राजा दुखी हृदय से बोले,
इतना कहकर राजा भर्तृहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न उठा। उन्होंने अपने राज मुकुट उतार कर राज सिंहासन पर रखते हुए उसे प्रणाम किया और राजसी वस्त्र उतारते हुए विक्रमादित्य से कहा, मेरे भ्राता विक्रम, उज्जैन की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर राज्य का संचालन करो। सभासदों और विक्रमादित्य ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन राजा भर्तृहरि ने अपने निर्णय पर अटल रहे। ये उनके भर्तृहरि जी के भाई हैं विक्रमादित्य, तो इनको राजपाट इन्होंने सौंप दिया है, दुखी हो गए हैं। इस क्षेत्र में जब वो राजपाट छोड़कर जा रहे हैं तो गांव के लोगों ने भर्तृहरि जी को रोका है। राजा श्री भर्तृहरि जी के योग धारण की खबर आग की तरफ जन फैल गई। राज प्रांगण में जन समूह इकट्ठा होने लगा और राजा भर्तृहरि से उनका निर्णय वापस लेने का आग्रह करने लगे। राजा भर्तृहरि अपने निर्णय पर अटल थे। इस जनसमूह से बचकर निकलने का मार्ग पूछने पर विक्रमादित्य ने बताया, जनसमूह आपके प्रति प्रेम आवेश में कुछ भी कर सकता है, तो आप राजमहल के पिछले द्वार से पधार जाएं। ये देखिए दोस्तों, ये पिकॉक है, उधर बेर है, हिरन है, इधर खरगोश है और क्या जंगल का नज़ारा इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये राजा भर्तृहरि जी हैं और उधर ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। श्री गोरखनाथ जी के आश्रम पर पहुंचकर राजा भर्तृहरि जी उनके चरण पकड़कर रोने लगे। तब गुरु ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राजा, तूने पिंगला के कारण वैराग्य धारण किया है। हठ योग में नारी को मातृ दृष्टि से देखा जाता है। अखंड ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। क्या तू पिंगला को माँ कहकर भिक्षा ला सकता है? तू योग के कठिन मार्ग पर चल सकेगा। इन परीक्षाओं में सफल होने पर ही तुम्हें शिष्य मनाया जा सकेगा। श्री गोरखनाथ की गुफा के निकट शिप्रा नदी के तट पर एक वृद्ध योगी के निर्देशन में राजा भर्तृहरि योग साधना के लिए सिंहासन लगाकर बैठ गए। योग के अष्टांगिक मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि की ओर बढ़ने लगे। नाड़ी शोधन की क्रिया सीखने लगे। मन को शांत कर ध्यान को समाधि की ओर ले जाने लगे। इस चित्र में ये दिखाया गया दोस्तों। श्री भर्तृहरि की परीक्षा। गुरु गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि जी से कहा कि तुम्हें इस परीक्षा देनी होगी। तुम्हें मरुधर्म जाकर नंगे पैरों से गर्म रेत पर चलना होगा। वृक्षों की छाया का उपयोग नहीं कर सकोगे। गुरु का आदेश सुनकर भर्तृहरि मरुस्थल की ओर चल दिए। गोरखनाथ जी ने कई जगह भेष बदलाकर मार्ग से भटकाने का प्रयास किया, छाया में रुकने का, लेकिन भर्तृहरि विचलित नहीं हुए और परीक्षा में सफल हो गए। देखिए दोस्तों, ये कितना विचलित करने वाला दृश्य है। अपनी ही पत्नी से माता कहकर भीख मांगना, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। पिंगला से माता कहकर भिक्षा लाना। गुरु गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा, तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। तुम्हें रानी पिंगला से माता कहकर भिक्षा लानी होगी। गुरु के आदेशानुसार भर्तृहरि ने राज प्रांगण में योगी वेश में एक हाथ में चिमटा व खप्पर लिया लख निरंजन करते हुए प्रवेश किया। राजा भर्तृहरि को इस वेश में देखकर रनिवास में हलचल मच गई। पिंगला सहित रनिवास की अन्य महिला विक्रमादित्य सहित सभी सभासद राजमहल की ओर दौड़ चले। राजा ने अलख निरंजन कहते हुए पिंगला से माता कहकर भिक्षा देने का आग्रह किया। अपनी ही पत्नी से माता कहकर साधु वेश धारण करने के बाद में भर्तृहरि जी ने भिक्षा मांगी, तभी उनकी परीक्षा सफल हुई। दोस्तों, ये एक साधुओं की एक क्रिया होती है, कर्णवेश संस्कार। पिंगला से माता कहकर भिक्षा लाने के बाद राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच गए। शिष्य बनाने का आग्रह किया। गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुत्र, तुम परीक्षा में सफल हुए। तुमने मोह माया पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजस्थान के नागौर जिले के राता ढूंढा नामक गांव में इनके कर्णवेद संस्कार का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें इनके कानों में कुंडल पहनाकर नाथ पंथ की दीक्षा प्रदान की। इनके कुंडल आज भी राता ढूंढा गांव में मठ में रखे हुए हैं। दोस्तों, ये महाराज भर्तृहरि जी इधर बैठे हुए हैं। उज्जैन में योगीराज श्री भर्तृहरि जी की तपस्या। श्री गुरु गोरखनाथ जी ने से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात योगीराज श्री भर्तृहरि उज्जैन पधारे। यहाँ की प्रजा में राजा विक्रमादित्य द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। इन्होंने उज्जैन स्थित एक गुफा में रहकर 12 वर्ष तक तपस्या की। ऐसा माना जाता है कि जिस गुफा में भर्तृहरि ने तपस्या की, उस गुफा में 4 सुरंगें थीं। इंद्र ने इनकी तपस्या से भयभीत होकर गुफा पर वज्र प्रहार किया, जिसे इन्होंने गुफा के अंदर चट्टान के हथेली से रोक। उसके चिन्ह आज भी उज्जैन स्थित भर्तृहरि गुफा में विद्यमान है। दोस्तों, योग साधना करते हुए योगीराज श्री भर्तृहरि अलवर के वन्य
प्रदेश सरिस्का में आकर तपस्या करने लगे। भर्तृहरि ने योग साधना कर महाराष्ट्र से पश्चिम भारत तक अलख जगाई। ये नाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक थे। राजस्थान इनकी साधना भूमि रही। अपने अंतिम चरण में इन्होंने यहाँ तपस्या की और यहीं समाधि ले ली। इनकी समाधि पर यहाँ सुंदर छतरी बनी हुई है जिस पर अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। इनकी समाधि पर प्रतिवर्ष भादव मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी से 3 दिवसीय मेला लगता है, जिसमें भर्तृहरि के जीवन, व्रत, नीति और उपदेशों के लोक शैली में गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। राजा भर्तृहरि का स्थान जन जन की आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों, ये पूरे जीवन के ऊपर इस पैनोरमा में भर्तृहरि जी के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप यहाँ आकर अलवर में स्थित भर्तृहरि जी का जो पैनोरमा है, इसमें आकर भर्तृहरि जी के बारे में देख सकते हो। और जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, ताकि और भाइयों को भी भर्तृहरि जी के बारे में जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली इसी तरह की किसी अच्छी वीडियो में। जय हिंद।